मंत्र जप एक ऐसी साधना है जो हमारे अंदर की सात्विक ऊर्जा को बढ़ाती है। लेकिन होता यह है कि मंत्र जप बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है और कितनी बार इसकी संख्या लाखों में होती है और उसके बावजूद भी हमें उसका तुरंत प्रभाव नहीं दिखता है। तो कितनी बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मंत्रों का फल हमें महसूस क्यों नहीं होता है, क्या इसका महत्व होता है, कैसे इस चीज को समझें। तो आज एक ऐसी कहानी के माध्यम से आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगी कि मंत्र का जो फल है वो हमें महसूस क्यों नहीं होता है और मंत्रों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। माधवाचार्य जी गायत्री के घोर उपासक थे। वृंदावन में उन्होंने 13 वर्ष तक गायत्री के समस्त अनुष्ठान विधि पूर्वक किए, लेकिन इससे उन्हें ना तो भौतिक और ना ही आध्यात्मिक लाभ दिखाई दिया। वो निराश होकर वापस काशी आ गए। वहां उन्हें एक साधु मिला जिसने उन्हें 1 साल तक काल भैरव की उपासना करने को कहा। उन्होंने 1 वर्ष से कुछ अधिक ही काल भैरव की भी उपासना की। एक दिन उन्होंने आवाज सुनी, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। उन्हें लगा कि उनका भ्रम है, क्योंकि सिर्फ आवाज सुनाई दी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने उस आवाज को सुना अनसुना कर दिया, लेकिन फिर वही आवाज उन्हें 3 बार सुनाई दी। तब माधवाचार्य जी ने कहा कि आप सामने आकर अपना परिचय दें, मैं अभी काल भैरव की उपासना में व्यस्त हूं। सामने से आवाज आई कि मैं ही काल भैरव हूं, तो जिसकी उपासना कर रहा है। माधवाचार्य जी ने कहा, तो फिर सामने क्यों नहीं आते? काल भैरव जी ने कहा, माधव, तुमने 13 साल तक जिन गायत्री मंत्रों का अखंड जाप किया है, उसका तेज तुम्हारे सर्वत्र चारों ओर व्याप्त है और मैं उसका तेज सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं सामने नहीं आ सकता। तब माधवाचार्य जी ने कहा, जब आप उस तेज का सामना नहीं कर सकते, तब तो आप मेरे किसी काम के ही नहीं हैं, आप वापस जा सकते हैं। काल भैरव जी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा समाधान किए बिना नहीं जा सकता। तब वो उनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि पिछले 13 वर्षों से मैंने गायत्री अनुष्ठान किया, मुझे उसका फल क्यों नहीं मिला? तो काल भैरव ने कहा, वो अनुष्ठान आपका निष्फल नहीं हुआ, उससे आपके जन्म जन्मांतर के जो पाप थे वो नष्ट हो गए। तो कहते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि फिर से वृंदावन जाओ और 1 वर्ष गायत्री का अनुष्ठान करो, इससे तुम्हारे इस जन्म के भी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके बाद माँ गायत्री प्रसन्न होंगी। काल भैरव ने यह भी कहा कि हम माँ गायत्री के कहाँ होते हैं, हम तो यहीं होते हैं पर अलग रूपों में। ये मंत्र, जप, जाप और कर्मकांड तुम्हें हमें देखने की शक्तियां देते हैं, सिद्धि देते हैं, जिसे तुम साक्षात्कार कहते हो। तब माधवाचार्य जी वृंदावन लौट आए, अनुष्ठान शुरू किया। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में अनुष्ठान में बैठने ही वाले थे कि उन्होंने आवाज सुनी, मैं आ गई हूँ माधव, वरदान मांगो। माधवाचार्य फूट फूट कर रोने लगे और माँ की स्तुति करने लगे। माँ, पहले बहुत लालसा थी कि वरदान मांगो, लेकिन अब कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रही, क्योंकि अब आप मुझे मिल गई हो। तब माँ कहती हैं, माधव, तुमको मांगना ही पड़ेगा। तो माधव कहते हैं कि माँ, ये देह शरीर भले नष्ट हो जाए, लेकिन इस शरीर से की गई भक्ति अमर रहे, इस भक्ति की आप सदैव साक्षी रहो, बस यही आप वरदान दो। और तथास्तु कहकर माँ चली गई। अगले 3 वर्षों में माधवाचार्य जी ने माधव नियम नाम का अलौकिक ग्रंथ लिखा। याद रखिए, आपके द्वारा शुरू किए गए मंत्र जाप पहले दिन से काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके प्रारब्ध के पापों को नष्ट करते हैं। देवताओं की शक्ति इन्हीं पापों को नष्ट करने में खर्च हो जाती है और आप अपने जप,
जाप वो साधना को निष्फल जानकर हताश हो जाते हैं। जैसे ही ये पाप नष्ट होते हैं, आपको एक अलौकिक तेज, एक आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धि प्राप्त होने लगती है। अतः निराश न होएं, अपने भजन और भक्ति को हमेशा चालू रखें। एक न एक दिन आपके जन्म जन्मांतर के जब पाप नष्ट होंगे तो ये भक्ति, ये शक्ति आपके लिए बहुत कुछ कर जाएगी।